यहां से और सुधरेगी, ये बात तो पक्की है। ओवरऑल रेवेन्यू का 61% जो है वो आप कह सकते हैं रियल एस्टेट से आता है और पॉलिएस्टर से 32.5% आता है। तो चाइना के अगेंस्ट वाला थीम भी अगर आप देखें तो ये बॉम्बे डाइंग है जो बिल्कुल फिट बैठता है। बस मुझे इतना ही ऐड करना था प्रदीप। बिल्कुल, तो बाजार फिलहाल खुलने की तैयारी में है और करीबन 1 मिनट का वक्त बाकी है, तो बाजार की शुरुआत पर हमारी नजर होगी। आप एक अच्छी बात देखिए, सारे एशियन मार्केट्स निचले स्तरों से संभलते हुए नजर आए हैं। अगर आप हमारे SGX निफ्टी पर भी नजर डालेंगे तो शुरुआत जैसी देखने को मिल रही थी उसके मुकाबले में आप धीरे धीरे ऊपर आए, लेकिन भारतीय बाजार उससे बहुत बेहतर लेवल पर शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमारी पूरी तैयारी है कि हम पिछले जो स्विंग हाइस थे उसको शुरुआती कारोबार में ही टेस्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप निफ्टी का लेवल देखें, ध्यान रखिएगा 10,328 वो लेवल है। मार्च के लोज बनाने के बाद अब तक ये हाईएस्ट लेवल है जो हमने देखा था और आज कारोबार की शुरुआत में ही हम उस टारगेट को पार करने की, हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे संकेत प्री ओपन में आए हैं, तो शुरुआत मजबूत हो रही है SGX निफ्टी के मुकाबले में। हमारे बाजारों की खुलने के साथ ही यहां पर क्या आप नए रिकॉर्ड बनते हुए देखते हैं, इस पर नजर रखिएगा। निफ्टी बैंक के लिए वो लेवल 21,950 के आसपास का है, तो उस पर भी हम नजर रखेंगे। लेकिन निफ्टी स्क्रीन पे ये प्री ओपन ट्रेड शुरू होता हुआ 10,318, 10,319 ये वो लेवल है जो हमारी स्क्रीन पे फिलहाल आपके सामने आ रहा है। 10,300 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ आपको दिखाई देगा और मार्केट ब्रेथ काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक देखिए थोड़ा सा पीछे है अगर रिकॉर्ड की बात करें तो, लेकिन 21,500 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके टारगेट आपको 21,600, 21,800 और 22,000 की रेंज में जो आते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन हमारे संकेत थे उसी तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स 133 पॉइंट ऊपर खुला है। मार्केट ब्रेथ आप देख सकते हैं काफी स्ट्रांग है, करीब करीब 80-85% शेयर्स जो शुरुआती कोट्स हमारे आए हैं वो पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। ICICI प्रू, यहां पर ICICI बैंक की ओर से एक डील हुई और उसके बाद मजबूत शुरुआत होती हुई आपके लिए आज दिखाई दे रही है। PTC इंडिया पे नजर डालिएगा, उसने भी बहुत ही शानदार शुरुआत आपके लिए दी है और बॉम्बे डाइंग पे उसके बाद हम चलेंगे आपके हीट मैप की तरफ। PTC इंडिया देखिए, शैल जी इस पे लगातार नजर रखे हुए थे, 17% ऊपर रिजल्ट के बाद। बॉम्बे डाइंग आज का जैकपॉट शेयर 11.5% ऊपर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। हीट मैप लेकर आइए, खास तौर पे नजर होगी आपकी सिप्ला पे, ये देखिए 6% ऊपर। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ये दोनों आपको लीड करते हुए आज के ट्रेड में साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। पावर ग्रिड एक और स्टॉक, यहां पर आप 2% की तेजी देख रहे हैं, तो ये खास तौर पे फोकस में है आज। ओवरऑल फार्मा सेक्टर की थीम काफी स्ट्रांग है। देखिए सन फार्मा भी आपको मजबूत खुलता हुआ, बैंकिंग काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक देखिए, HDFC बैंक देखिए जो बड़ा सपोर्ट देते हैं इंडेक्स को। गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में आपको विप्रो दिखाई देगा, HCL टेक, तो IT थोड़ा सा कमजोर खुलता हुआ फिलहाल शुरुआती ट्रेड में। आप TCS पे भी थोड़ा दबाव देख रहे हैं। कुछ एक मेटल स्टॉक्स, हिंडाल्को, JSW स्टील जैसे जो कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नजर डालिए कुछ उन स्टॉक्स पे जिन पे खास तौर पे आज हमारा फोकस रहने वाला है। आप DLF, प्रेस्टीज, ब्रिगेड जैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स को स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि यहां पर एक अच्छी शुरुआत आज भी देखने को मिलेगी। DLF पिछले सेशन में 10% का सर्किट लगाने के बाद मजबूत खुलता हुआ। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट आपके सामने आएंगे। इसके साथ साथ आप इस पूरे सेक्टर में काफी अच्छी मजबूती देख रहे हैं आज, इस पे कोई शक नहीं है। नजर डालिए दीपक नाइट्राइट पे, यहां पर एक थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आती हुई। इसके साथ साथ आपकी नजर होनी चाहिए फिर से जिन स्टॉक्स पे, कोचिन शिपयार्ड एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर KEI इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक 2020 का ये स्टॉक जहां पर जेफरीज की ओर से अच्छी खबर है, ये देखिए 8.5-9% ऊपर अब आ रहा है, इसलिए हमने इसको दोबारा हाईलाइट किया। KEI इंडस्ट्रीज, जेफरीज जैसे दिग्गज की ओर से यहां पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई, तो इस स्टॉक पे आप नजर रखिएगा। ये भी स्टॉक 2020 का शेयर है। बालाकृष्णा टायर आपकी स्क्रीन पे आएगा, यानी बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज, BKT हम आमतौर पे उसको बाजार में कहते हैं। रिजल्ट के बाद उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। वीकनेस LIC हाउसिंग में देखने को मिल रही थी प्री ओपन सेशन के दौरान, तो एक नजर उस पर डालते हैं। रिजल्ट के बाद यहां थोड़ी सी कमजोरी, अब ये 3% नीचे ट्रेड करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। हेमंत, कहां है आपकी नजर? नजर है इंडिया बुल्स हाउसिंग पर, और देखिए ये वो स्टॉक है जो 30% दौड़ लगाने के बाद जब फंड्स को समझ में आए देखिए तो फिर एक और अच्छा एक्शन, तो 30% के बाद जो 10% और चले और सर्किट लगा दे, उसी के ऊपर नजर है। आप देखिए अच्छी रैली देखने को मिल रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग में। और ग्लेनमार्क फार्मा एक अपर सर्किट FNO में देखिए यहां पर लग चुका है। सिप्ला 8% ऊपर, ग्लेनमार्क में मुझे लग ही रहा था खुलेगा ही अपर सर्किट के ऊपर, तो सिप्ला के ऊपर फोकस करिएगा। और
बजाज फिनसर्व और बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। फार्मा में तेजी है तो सन फार्मा भी भाग रहा है, डीवीज में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा फार्मा शेयर अच्छा सेक्टर, अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। बॉम्बे डाइंग ये अभी भी यहां पर 8-9% की तेजी देखिए बाकी है, क्योंकि ये 20% का सर्किट वाला कैंडिडेट है और 10% की तेजी के साथ इस समय देखिए खड़ा हुआ है। अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और रियल एस्टेट सेक्टर में देखिए आज एक नई ऊर्जा आपको नजर आ रही है, जैसा कि आज सुबह से देखिए चर्चा हो रही है। अच्छी तेजी बन रही है नेलकास्ट में, इसके ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन इसके नतीजे बहुत ही गजब के आए हैं। मुनाफा देखिए बढ़ता हुआ यहां पर नजर आया। अच्छा प्रदर्शन इंडियन टोनर्स भी दिखा रहा है। मैं देख रहा था सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर थी, बीते सत्र में तो 20% की तेजी के बाद 6% ऊपर ये स्टॉक भागता हुआ। और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में भी अच्छी तेजी है। नीरज ने आज एचपीएल पावर, एचपीएल इलेक्ट्रिक इसलिए उतारे थे क्योंकि यहां पर चाइना के कुछ प्रोजेक्ट्स जो कैंसिल हो रहे हैं, देखिए इसके बाद भारत के ऊपर फोकस होगा, तो वो भी स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो चौतरफा तेजी और 10,300 के ऊपर देखिए अब हम टिके हुए हैं, कारोबार वहां पर होना शुरू हो रहा है। बॉम्बे डाइंग पर मैं जल्दी से राय ले लेता हूं क्योंकि आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ हैं। आशीष जी, ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है बॉम्बे डाइंग, आज इंट्राडे में कितना अच्छा प्रदर्शन और दिखा सकता है, अगला पड़ाव बताइए प्लीज। बिल्कुल, तो बहुत एक जबरदस्त तेजी के बाद मुझे लगता है इसके बाद भी इसमें फॉलो अप रहेगा और ऊपर में जो जगह है वो बनती करीब 90 से 95 की रेंज में, बट इमीडिएट टारगेट 88-90 का रख सकते हैं। और यहाँ पर पे जब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए करीब 77 का, तो 77 के स्टॉप लॉस को राइट कीजिए। 88 पहला लक्ष्य और थोड़ा पोजिशनल 95 तक मुझे लगता है बॉम्बे डाइंग का शेयर आपको आता हुआ दिखा सकता है। बॉम्बे डाइंग पे नजर रखिए और नजर रखिए बजाज फिनसर्व पे। इंडेक्स में ये स्टॉक सबसे ज्यादा एक्टिव इस समय दिखाई दे रहा है। आशीष, आपका पसंदीदा स्टॉक है, इस पे नजर डालिए। एक ब्रेकआउट ही हम कहेंगे क्योंकि नए स्विंग हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं, ना केवल बजाज फिनसर्व में बल्कि बजाज फाइनेंस में भी, जो आज से सेंसेक्स का हिस्सा बना है। दोनों पे अपनी कॉल दीजिए। B2 आज तेजी में है। दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रदीप, और उसका कारण ये है कि इन स्टॉक्स ने ही सबसे ज्यादा गिरावट जो फ्रंट लाइन फाइनेंशियल स्पेस है वहां दिखाए थे। दोनों ही करीब 60% ऊपर से करेक्ट हुए थे। लास्ट एक महीने में तेजी अच्छी हुई, पर मुझे लगता है अभी भी आप देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई से तो 40% नीचे, और इसके चलते मुझे लगता है यहां से एक अच्छी खासी तेजी आपको बजाज फिन्स में देखने को मिलेगी। 6300 टारगेट होगा बजाज फिनसर्व का इस तेजी के अंदर में, मोमेंटम बेस्ड, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6000 का। वहीं अगर से बजाज फाइनेंस की बात करूं तो ये मुझे लगता है 3000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो 3000 के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। 2730 ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए बजाज फाइनेंस के लिए। ये राय आपको बजाज फाइनेंस पर आती हुई मिल रही है। यहाँ पर एक फार्मा स्टॉक में मार्क करना चाहता हूँ, वो है स्ट्राइड्स फार्मा। यहाँ पर हेमंत जी अगर आप नज़र डालें तो एक गैप अप ओपनिंग हुई है, स्टॉक लगभग 417 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपने एक शानदार रैली ग्लेनमार्क में देखी है, सिप्ला में देखी है, लेकिन फिलहाल आपके सामने 420 के आसपास स्ट्राइड्स फार्मा आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा आज। और यहाँ पर एक खासियत ये है कि यहाँ पर जैसा कि हेमंत जी आजकल आपको फंड होल्डिंग्स के बारे में बताते हैं, तो लगभग 15% म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, 29% यहाँ पर आपको FPIs खरीदते हुए दिखेंगे। जीरो डेट कंपनी है, और यहाँ पर अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो लगभग 420 रुपए के आसपास वो 3% बैठती है, क्योंकि पूरा फार्मा स्पेस एक्टिव है और ये स्टॉक बहुत ही शांति से बैठा हुआ था। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई तो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखाता हूँ। 2.5 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए हैं। आशीष चतुर्मोता साहब, आपकी राय 429 पर स्ट्राइड्स फार्मा। बिल्कुल, तो शैल जी आज सुबह ही ये शो पे बात चल रही थी और बहुत ही एक अच्छा इसमें मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मैं समझता हूँ ये तेजी कम से कम 460-470 तक एक्सटेंड होते हुए स्ट्राइड्स फार्मा के शेयर में देखने को नजर आएगी। और हालांकि खुला 5-6% ऊपर है, बहुत लोग इससे घबराहट करते हैं, बट बात ये कि इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस जो है वो पिछले एक महीने से मेंटेन रखा है, तो जब ये मूव करेगा तो कम से कम मुझे लगता है 12 से 14% की तेजी इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 418 का, और इसके सामने 470 तक के लक्ष्य मुझे लगता है इस स्टॉक में नजर आ सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स आज भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन
ऐसे बढ़िया बाजार में क्या नहीं चल रहा है वो भी देखिए एक बार। ये जो वीजा वाले इश्यूज वापस से खड़े हो सकते हैं, ट्रंप साहब ने जो मूड खराब किया है। देखिए आईटी एज अ सेक्टर ढीला है आज, जो उन्होंने ट्वीट किए हैं। तो आप देखिए टीसीएस, विप्रो, H1B वीजा वाला मामला गर्म हो रहा है। अच्छा, ये जब जब इलेक्शन के करीब जाएंगे तो याद रखिएगा इस तरह के मामले आपके सामने आएंगे। तो अगर आईटी और फार्मा में अगर आपको बेटर चुनना है तो फिर फार्मा सेक्टर ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो दवा देखिए सबको चाहिए, ये कोई मना नहीं करेगा कि साहब आप दवा बना रहे हैं हमारे यहाँ ना भेजिए। तो आईटी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है और फार्मा थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा रहा है। और क्या ढीला प्रदर्शन दिखा रहा है, मेटल्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है हिंडाल्को जैसे शेयर में। लेकिन अगर आप देखें एक ही सेक्टर सबसे ढीला है, वो है आईटी। और एक स्टॉक जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो इंडिया बुल्स हाउसिंग है। इसके ऊपर राय हमने नहीं ली है, हालांकि शुक्रवार को हमारा ये दो एक्सपर्ट्स द्वारा, बल्कि राजेश सतपुते जी आपने भी कहा था इंडिया बुल्स हाउसिंग के ऊपर नजर रखिएगा। और ये 10% का सर्किट यहां पर लगा हुआ है FNO में। अब ये सर्किट फिल्टर खुलेगा। ये बताइए, इंडिया बुल्स हाउसिंग आपके कहने पर पिछले हफ्ते जिन्होंने खरीदा उनके लिए स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए ऊपर की तरफ, क्योंकि मुझे याद है राहुल ने भी कहा था, आपने भी कहा था और भसीन साहब ने भी कहा था, तीनों एक्सपर्ट्स ने मिलकर कहा था। तो 30% पिछले ट्रेडिंग सेशन में और आज 10% अपर सर्किट पर लगा हुआ है। फंड्स ने यहां पर खरीदारी करी है। अगला पड़ाव क्या? दो टारगेट होंगे, 245 ये इसका पहला पड़ाव है और उसके बाद ये जाएगा सीधा 270 तक। तो ये इन दो टारगेट को अगर किसी को चेस करना है और किसी ने हमारे कहने पे लिया है तो आप स्टॉप लॉस को आप ट्रेड करें 210 पे, और मुझे लगता है काउंटर में बने रहे। ये 10% ऊपर खुला है, इसलिए स्लाइटली कंसोलिडेट करेगा और इवेंचुअली इट विल ब्लास्ट। तो यहां पर आप बहुत ही अच्छी तेजी आते हुए देख रहे हैं। देखिए इस पूरे सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल्स में आपको एक तेजी का ट्रेड देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप एक सेगमेंट पे नजर डालें वो है सीमेंट, और जेके सीमेंट पे आपकी नजर होनी चाहिए, जहां हम आपको करीब 1200-1250 से एक तेजी का कॉल दे रहे हैं। अगर रियल एस्टेट में तेजी है तो सीमेंट कंपनीज के लिए जाहिर तौर पे अच्छी खबर है। जेके सीमेंट हमने आपको रिजल्ट के पहले करीब 1250 पे सुझाया था और वहां से जो पोजीशनल टारगेट बनते थे वो तकरीबन 1500 रुपए के बनते थे। राजेश जी अब बिल्कुल उस तरफ बढ़ रहा है। पिछले सेशन की तेजी थी, हमने वहां भी तेजी का कॉल लिया था, तो हमारे निवेशकों के पास, दर्शकों के पास ये पोजीशन होगी। फिलहाल अब इसको कैसे ट्रेल कर रहे हैं और टारगेट आपके क्या है, 1500 के करीब है या इसके ऊपर है? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। करीबन 1200-1150 के आसपास हम लोगों ने इसमें बात करना शुरू किया था और 1500 का टारगेट दिया। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट एक 1400 का तो हाई यहाँ पे हो ही गया है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्टॉप लॉस को ट्रेड करें। स्टॉप लॉस करें आप 1350 का और ऊपर में 1500-1550, ये इसका पहला पड़ाव है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहने में कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती। आप इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। जेके सीमेंट में तेजी को बरकरार रखने की राय इस समय आपके लिए आती हुई। फाइनेंशियल्स की हम बात कर रहे थे। एक स्टॉक जिसपे हमने लगातार बुलिश कॉल ली है वो है चोला फाइनेंस, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा और यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ आप देखिए यहां तो आपका मुनाफा बढ़ा है, लेकिन निफ्टी ने आज 10,328 का वो लेवल पार किया है। तो आप ये जरूर याद रखिए कि निफ्टी पे आपने नए स्विंग हाई बनते हुए देखे हैं और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अब आपके लिए बनता हुआ नजर आया। इस समय आप 10,328 के लेवल देख रहे हैं। तो हमने जो लोस बनाए थे 7,500 के आसपास, उसके बाद की पूरी तेजी में आज हमने ये नए हाईज आज के ट्रेड में अब तक बनाए हैं 340-341 के करीब। आशीष, निफ्टी या बैंक निफ्टी पे कोई कॉल ऑप्शन जो आप ट्रेड करना चाहेंगे इस हफ्ते के लिए? देखिए फिर मुझे तो बैंक निफ्टी इस समय काफी स्ट्रांग नजर आता है और बैंक निफ्टी से ही आउट परफॉर्मेंस आना भी चाहिए। तो उसको देखते हुए कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। बस मैं स्ट्राइक एक मिनट मुझे लगेगा जरा सा उसको बताने के लिए, बट डेफिनेटली लेवल वाइज मुझे लगता है 22,000 तक के स्तर बैंक निफ्टी की इस तेजी के अंदर में देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस 21,300 तक का स्टॉप लॉस अगर से इस समय इस पे मेंटेन करे तो वो एक अच्छा स्टॉप लॉस साबित होगा। जहां तक के कॉल्स का सवाल है तो इस समय पे 21,500 की जो कॉल है प्रदीप, वो चल रही है 464 रुपए। इस पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, 350 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 800 रुपए तक के लक्ष्य 21,500 की इस कॉल के अंदर में मुझे मंथली सीरीज के अंदर, जून सीरीज के अंदर में नजर आते हैं। ओके, तो इस पर रखिएगा नजर। और बैंक निफ्टी देखिए